स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हर दिन के साथ तेज होती जा रही हैं। बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और ऐसे में अब जब बिहार चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है तो इस बार लड़ाई दिलचस्प दिख रही है, क्योंकि अब की इंडिया ब्लॉक या फिर एनडीए गठबंधन की ही लड़ाई नहीं है। अब की मोर्चे छोटे छोटे अलग भी हैं। तेज प्रताप अलग एक राग अलाप रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में हो सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लंबे वक्त से जनसुराज की यात्रा चल रही थी, गांव गांव लोकसभा चुनाव के दौरान से ही आप देख रहे थे, हर जगह प्रशांत किशोर पहुंच रहे थे और एक नए बिहार को बनाने की बात वो कर रहे हैं। तो आज चर्चा बिहार चुनाव को लेकर होगी, बीजेपी की रणनीतियों को लेकर होगी, क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सुमित जी, सबसे पहला सवाल यही कि आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है? आपकी राह आसान तो नहीं दिख रही है। देखिए रोहित जी, हमने लगातार काम किया है। एनडीए परिवार ने लगातार, आप देखेंगे, सतत प्रक्रिया के अनुसार हमने एक तो जंगल राज से निकाला और जंगल राज से निकालने के बाद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगातार हमने काम किया, जिसमें माताओं बहनों के लिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से काम किया गया, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उनको हमने लागू करवाने का प्रयास किया। लघु एवं कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हमने लगातार काम किया। तो मुझे लगता है बिहार की जनता हमारे साथ। बिहार की जनता आपके साथ है, ये दावा आपकी तरफ से है, लेकिन अब की आसान नहीं होगा, मैं वही कह रहा हूँ। इंडिया ब्लॉक तो है ही, वोट चोरी के आरोप आप पर हैं, आपके दामन पर कई दाग लगाए जा रहे हैं। वोट चोरी का हो या फिर बिहार के विकास की बात ना हो या फिर अपराध बढ़ा, जिस तरीके से पटना से लेकर तमाम जगहों पर अपराध की वारदातें हुई, ये सब जो दामन पर दाग लगे हैं, इससे कैसे आप जनता को बता पाएंगे कि केवल आरोप हैं? रोहित, आरोप और अफवाह की राजनीति लगातार कांग्रेस पार्टी करती आती है। आरोप और अफवाह की राजनीति वर्तमान में विपक्ष तो कर ही रहा है। साथ साथ आपने देखा होगा कि एक बरसात में आपने देखा होगा कि कुकुरमुत्ते बहुत ज्यादा उगाते हैं, तो एक कुकुरमुत्ता टाइप पार्टी भी बिहार में आ चुकी है। तो इस प्रकार के लोग आरोप, अफवाह और परसेप्शन फैलाने में लगातार लगे रहते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, उससे आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। प्रियंका गांधी का आगमन बिहार में हो रहा है। पंजाब में जब बिहारियों को गाली दी जाती है, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी जाती है, तब प्रियंका गांधी वहां ताली बजा रही थी, लेकिन बिहार में आकर के ये बिहारियों के अधिकार की बात करती है। मंगलसूत्र, साड़ी, इन चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिलाओं के विषय में और खास करके अमर्यादित टिप्पणी करने में ये सबसे आगे रहती हैं। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, राहुल गांधी को थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है, तेजस्वी यादव को भी थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को इन लोगों ने बिहार बुलाया जिसने कहा था कि बिहार के लोगों का डीएनए मजदूरी करने वाला है। बिहार के लोग जो है वो डेंगू, मलेरिया, एड्स हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो है वो डेंगू, मलेरिया, एड्स हैं। विभिन्न बीमारियों के साथ उत्तर भारतीयों की तुलना करने वाले व्यक्ति को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा में बुला लिया। और तीसरी तरफ इनकी एक एजेंट पार्टी भी काम कर रही है जिसका नाम है जन सुराज। ठीक है। नहीं, मैं जन सुराज जन सुराज आप इनकी बी टीम बता रहे हैं? निश्चित रूप से हम नहीं बता रहे हैं। बिहार कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है वो, क्योंकि वो तो मुस्लिमों का वोट काटेंगे। रोहित जी, राजनीतिक तौर पे बिहार का भी काफी परिपक्व राज्य है और जहां लोगों को काफी समझ होती है राजनीति की। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को इस बार करारा जवाब देने वाली है। मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा कि पीछे बापू की फोटो लगाते हैं और श्रद्धेय बापू के प्रिय भजन की पंक्तियां हैं, वैष्णो जंतु तेने कहिए पीर पर आई जानी रे। अर्थात सच्चे वैष्णव की बात होती है। और वैष्णव संप्रदाय शराब को हराम मानता है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी वैष्णव संप्रदाय से आने वाले लोग जो है वो नहीं खाते हैं। और पीछे बापू की फोटो लगा के आगे शराब बंदी खोलने की बात करना। और सबसे ज्यादा पैसा इनको कहां से आता है? दक्षिण भारत के वो राज्य जहां पे कांग्रेस की सरकार चल रही है। रोहित, एक मिनट क्लियर पूरा कर लेने दीजिएगा। दक्षिण भारत के वो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, वहीं से तो इनको पैसा आ रहा है। और शराब माफिया ने किस तरीके से
दक्षिण भारत के शराब माफिया ने कांग्रेस के शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ में तांडव मचा के रखा, केजरीवाल के साथ दिल्ली में जो साठगांठ मचाई, वही तो कहीं ना कहीं फंडिंग कर रहे हैं ये लोग। तो ठीक है। उस पर भी इनको जवाब सुमित जी, देना चाहिए था। आप शराब पर आए, फंडिंग पर आए, अगर आपको कुछ कहना होगा तो मेरा सवाल पहले यहाँ पर। शराब बंदी हुई बिहार में, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि बिहार में शराब मिलती है ब्लैक में, और बिहार में कारोबार अब भी चल रहा है। बड़े लोग मौज में हैं, केवल नीचे तबके वालों के लिए परेशानी है। उनको जेल भी हो जाएगी अगर वो झारखंड से पीकर आ गए या नेपाल से पीकर आ गए। बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। ये आरोप आपकी सरकार पर, एनडीए की सरकार पर विपक्ष वाले लगाते हैं, ये मेरा आरोप नहीं है। रोहित, कानून सबके लिए बराबर है। अभी कुछ दिन पहले जनसुराज पार्टी की एक गाड़ी में शराब पाई गई थी, तो उस पर भी जनसुराज के लोगों को जवाब देना चाहिए, प्रशांत जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं ये नहीं कहता हूं कि कहीं किसी एक जगह पे शराब की एक बोतल नहीं मिल पाई होगी। मुझे लगता है कि कुछ एक जगहों पे इस प्रकार की वारदात घटनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पे कार्रवाई होती है। बड़ा छोटा देख करके कार्रवाई नहीं होती। कानून सबके लिए बिहार में बराबर है, और निश्चित रूप से जो लोग भी कानून को तोड़ने का काम करते हैं वैसे लोगों पे कार्रवाई होती है। इसके अलावा मैं आपको ये दो तीन चीजें और प्रशांत जी के विषय में बताना चाहूंगा कि आए दिन कुछ लोगों की आदत होती है, और एक प्रजाति, विशेष करके एक प्रजाति की सबसे ज्यादा बीमारी होती है कि वो हर गाड़ी के पीछे भौंकने की आदत होती है। तो आप देखिएगा ना कि कोई भी गाड़ी रात में जाता है, उस गाड़ी के पीछे वो उस प्रजाति के जो पशु हैं वो भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। उनको ना ब्रांड से मतलब है, ना मॉडल से मतलब है, ना ही बिना किसी मतलब के भौंकने का काम करते हैं। तो कभी कभी वैसी प्रजाति के कुछ जो पशु होते हैं वो गाड़ियों के चपेट में भी आ जाते हैं। तो इस बार लगातार उनके ऊपर एफआईआर भी हो रहा है। मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा। जी। सीआईए, देखिए, नॉर्वे नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर का आगमन होता है, और मे एलिन स्टेनर प्रशांत किशोर से मिलती है। वही मे एलिन स्टेनर हैं जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटीई जो एक आतंकवादी संगठन है उसके बीच में नेगोशिएशन कराने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था नॉर्वे की तरफ से, और नॉर्वे को अधिकृत किया था सीआईए की तरफ से, अमेरिका और सीआईए ने। तो वैसी महिला का आगमन होना और प्रशांत किशोर से सीधा मिलना, ये कौन सा कनेक्शन है भाई साहब, ये बताना चाहिए इनको। दूसरा तो प्रश्न मैं इनसे पूछना सरकार चाहता आपकी, हूँ, आप लोग जांच करवाइए ना। रोहित जी, निश्चित रूप से जो सरकारी एजेंसियां हैं वो चीजों को संज्ञान में रखती हैं, और चीजें जो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी किसी से छुपा हुआ है। मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा। प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के बेटे हैं अभिनव सिंह, और प्रशांत किशोर की बहन है प्रियंका। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, जो इन लोगों ने एक कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम है जेएसपीटी पीवीटी लिमिटेड, और जेएसपीटी 19/3/25 को जेएसपीटी खुलता है, और 19/5/2025 को जन सुराज के अध्यक्ष बन जाते हैं उदय सिंह। उसके 10 दिन के बाद इनकी जो कंपनी है जेएसपीटी, उसको महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग पीवीटी लिमिटेड के द्वारा 11 करोड़ 80 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। ठीक उसके कुछ दिन बाद फिर पुनः 11 करोड़ 80 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। ठीक उसके कुछ दिन बाद 26 करोड़ 50 लाख रुपया प्रदान किया जाता है जेएसपीटी को। तो पहले तो हर साल में कंपनी खुलती थी इनकी, अब हर महीने कंपनी खुलती है। उस पर भी इनको जवाब दे देना चाहिए कि इनके तार किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और रोहित भाई, एक चीज और मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो हेल्दी डिबेट सुनता है, या फिर हेल्दी डिबेट्स में रहता है, या फिर जिसकी अपनी एक राजनीतिक अवधारणा होती है, या फिर वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस विचारधारा का समर्थक होता है। लेकिन आपने ऐसा व्यक्ति कहीं कहीं देखा है जो पैसावादी हो, जो किसी भी पार्टी के साथ इसलिए चला जाता हो क्योंकि उसको पैसा मिलता है, और उसी की विचारधारा के अनुसार काम करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन कुछ सुमित दिन जी, बाद उसी को गाली देके निकल जितने लेता है। आरोप या जितने भी दावे आप प्रशांत किशोर पर आपकी पार्टी कर रही हैं, वो ये भी तो सवाल खड़े करता है ना कि प्रशांत किशोर से डर लग रहा होगा
बीजेपी को इस रोहित भाई जब हम इसीलिए जवाब नहीं इन देते तमाम थे, आरोपों, इन तमाम विवादों में उनको उलझाया जाए? देखिए रोहित भाई, पहले पहले जब हम जवाब नहीं देते थे तो कई बार लोगों का कहना था कि आप जवाब नहीं देते हैं, जवाब देना चाहिए। जब हम जवाब देते हैं इन चीजों का और उनकी पट्टी पोल जो है वो खोलने का काम करते हैं, तब कुछ लोग जो है वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। इसको कहते हैं परसेप्शन बिल्डिंग करना, नैरेटिव बिल्डिंग करना। तो नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग, परसेप्शन बनाने वाले लोग, आरोप अफवाह की राजनीति करने वाले लोग, उनकी राजनीति में जगह नहीं होती। स्वस्थ राजनीतिक परंपरा में तो वैसे लोगों का कहीं स्थान नहीं होता। जब प्रशांत किशोर स्वयं कहते थे ना कि बंगाल में नाला बनवाने का काम और सड़क बनवाने का काम उन्होंने किया, तो उनको ये भी बताना चाहिए ना कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जब रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया, जो देश के लिए खतरा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। जब दक्षिण भारत में एक नेता बिहार के डीएनए पर प्रश्न खड़ा करता है और उसी राज्य से, उसी पार्टी की तरफ से पैसा इनको मिलता है, तो उस पर भी बताना चाहिए कि ये जो चंदा वो लेकर के आ रहे हैं, वो चंदा किस धंधे से आ रहा है, इस पर भी बताना चाहिए। यानी जो बिहारियों को मारेगा, पीटेगा, उससे आप पैसा लेकर के बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ठीक तो है, ये भी तो उनको बताना चाहिए। ठीक है सुमित जी, फिलहाल देखना होगा कि जो दावे, जो आरोप आप लोगों के हैं वो कितने सच साबित होते हैं। लेकिन अभी बिहार के अगर चुनावी माहौल पर अगर नज़र डालें तो बेहद दिलचस्प चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक आमने सामने हैं। बाकी प्रशांत किशोर, तेज प्रताप यादव ये भी चुनावी जंग में हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। सुमित जी, आपका जुड़ने के लिए और ये बातें कहने के लिए बहुत बहुत जो बातें आपने बताई उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।